Hello students, I'm going to explain you the rest parts of speech. मेरी पहली वीडियोस में मैं आपको बेटा 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच बता चुकी हूँ और अभी मैं आपको 6th पार्ट ऑफ स्पीच बता रही हूँ, दैट इज प्रीपोजिशन. The word which is used before a noun or a pronoun to show its relation with another noun or pronoun is called preposition. देखो, प्रीपोजिशन वो शब्द होता है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगाया जाता है किसी दूसरी नाउन या प्रोनाउन के साथ उसका रिलेशन बताने के लिए. फॉर एग्जाम्पल देखिए बेटा, द कैट इज ऑन द टेबल. यहाँ पर शुरू में एक नाउन दी हुई है दैट इज कैट, है ना, और एक और नाउन दी हुई है दैट इज टेबल. क्योंकि कैट एक पशु का नाम है और टेबल एक वस्तु का नाम है, तो एक नाउन, ये दोनों नाउन है. इन दोनों नाउन के बीच में रिलेशन क्या है ये बताने के लिए हम एक प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं जो नाउन के पहले आती है. फॉर एग्जाम्पल, द कैट इज़ ऑन द टेबल. बिल्ली है टेबल. अब टेबल और कैट का रिलेशन क्या है? एक्चुअली बिल्ली टेबल पर है, ऑन का मतलब पर. इसी तरह से बेटा, अगर आप ऑन के प्लेस पर अंडर लगा देते हो तो इसका मतलब द कैट इज़ अंडर द टेबल, बिल्ली टेबल के नीचे है. अगर आप अंडर के प्लेस पर बिसाइड लगा देते हो उसका मतलब पास, तो बिल्ली जो है वो टेबल के पास है, या नियर मीन्स पास. तो इस तरह से क्या होता है बेटा, ये जो प्रीपोजिशन होती हैं ये एक नाउन का दूसरे नाउन से रिलेशन क्या है वो बताती हैं. जैसे कि कैट का टेबल के साथ क्या रिलेशन है वो बताती हैं. अगर आप ऑन लगा देते हो तो कैट जो है टेबल के ऊपर होती है, अंडर लगा देते हो तो कैट जो है टेबल के नीचे हो जाती है. तो इस तरह से जो प्रीपोजिशन होती है वो दो नाउन के बीच में रिलेशन बताती है. कम टू द नेक्स्ट, 7th प्रीपोजिशन इज कंजक्शन. A conjunction is a word which joins two words, phrases and sentences. कंजक्शन वो शब्द होते हैं जो दो शब्दों को, दो फ्रेजेस को या फिर दो सेंटेंसेस को या दो वाक्यों को जोड़ देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एंड, और, बट, सो, बिकॉज, ये सभी ऐसे वर्ड्स हैं जो दो वर्ड को या दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं. अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे हम. कम इन और गो आउट, अंदर आ जाओ या बाहर चले जाओ. यहाँ पर हमारा जो और वर्ड है दैट इज कंजक्शन, ये हमारे दो सेंटेंस को जोड़ रहा है. एक सेंटेंस है कम इन, दूसरा सेंटेंस है गो आउट. इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ रहा है हमारा और शब्द कि अंदर आ जाओ या चले जाओ. इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस है हैव फेथ इन गॉड एंड डू द राइट. यहाँ पर भी दो सेंटेंस है बेटा. फर्स्ट है हैव फेथ इन गॉड, दूसरा है डू द राइट. भगवान में विश्वास रखो, सही कार्य करो. अब इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए जो प्रीपोजिशन यूज हुई है दैट इज एंड, कि भगवान में विश्वास रखो और सही कार्य करो. तो इस तरह से बेटा कंजक्शन वो शब्द होते हैं जो दो शब्दों को या फिर दो वाक्यों को जोड़ते हैं. नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच इज इंटरजेक्शन. एन इंटरजेक्शन, ये बेटा ए लिखा हुआ है दैट इज रॉन्ग, यहाँ पर एन है ये. An interjection is a word which expresses strong and sudden feelings. Interjection वो शब्द होते हैं जो हमारी strong और sudden feeling को express करते हैं. For example, suppose करो बेटा आपके पैर के ऊपर किसी ने पैर रख दिया है, तो आप सोचोगे नहीं कि अच्छा इसने मेरे पैर के ऊपर पैर रखा है, अरे मुझे तो दर्द हो रहा है, अभी मुझे आ बोलना है या आउच बोलना है. नहीं, आप इतना नहीं सोचते हो. वो आपकी स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग होती है जो एकदम से निकल के आती है. जैसे अगर किसी ने आपके पैर पर पैर रखा है तो आप बहुत तेज़ से चिल्लाते हो आह, है ना. सपोज करो आपकी टीम है, गेम खेल रही है और वो टीम जीत जाती है, तब आप एकदम खुशी से चिल्लाते हो हुर्रे करके. दैट इज़ द वर्ड जो आपकी स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है. तो वो शब्द जो आपकी स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं वो इंटरजेक्शन होते हैं. नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट है 9th, दैट इज़ डेटरमाइनर. हम इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं बेटा कि आपके सिलेबस में इंटरजेक्शन यानी कि 8 प्रीपोजिशन तक ही बताया जाता है, लेकिन ये जो 9th प्रीपोजिशन है ये मॉडर्न ग्रामर में ऐड की गई है. डेटरमाइनर्स में जो शब्द आते हैं, पहले ये शब्द एडजेक्टिव में आ जाते थे, एडजेक्टिव में यूज होते थे, लेकिन अभी इनको अलग एक कैटेगरी बना दी गई है इनकी. A determiner is a word which limits the meaning of a noun.
एक डेटरमाइनर वो शब्द होता है जो किसी भी नाउन के मीनिंग को लिमिट में करता है, लिमिट बताता है किसी भी नाउन की। फॉर एग्जांपल दिस इज माय कार, अगर यहाँ पर माय शब्द ना होता, यहाँ पर सेंटेंस होता दिस इज कार, यह कार है। लेकिन कार जो कि एक वस्तु है, जो कि एक नाउन है, इस कार की लिमिट ये है कि ये माय, मेरी है। ठीक है, दिस इज नॉट ओनली अ कार, दिस इज माय कार। थैंक यू बेटा।